अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दो बड़ी स्टोरीज़, अडयाला जेल के बाहर इस वक्त की सिचुएशन, सोराब बरकत के केस की अपडेट। आज पेशी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैरिस्टर साद रसूल की जानिब से वो खुद पेश हुए वहाँ पर, और सोराब को इस वक्त जिस्मानी रिमांड जो है, जो इस्तदा की गई थी मजीद जिस्मानी रिमांड की, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और जुडिशल कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि अगर किसी और केस में गिरफ्तारी ना डाली गई तो इंशाल्लाह कल एक अच्छी खबर आपके सामने रखेंगे। NCCIA के अफसरान को किस तरीके से अदालत में झाड़ पिलाई गई, अदालत में उनको किस तरीके से एक्सपोज किया गया, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब खुद पेश हुए, साथ फुल स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स आपके साथ चलेंगे। सोराब की चेहरे के तासुरात आपके सामने, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, यही बात हम पहले दिन से कर रहे हैं कि आप जिस जिसको पकड़ेंगे वो मजीद स्ट्रांग होकर वापस आएगा, मजीद डिटर्मिनेशन के साथ सामने आएगा। आपने जितना तोड़ना चाहा उसको, लेकिन वो मजीद स्ट्रांग ही आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे के पूरे विजुअल्स आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपको तफसीलात क्विकली बताएं तो FIA ने सोराब बरकत को जाकर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए और इस दौरान गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ सोराब बरकत को अक्टूबर में UN ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक सेमिनार में बुलाया था। सोराब बरकत तालिब इल्म है और MPhil कर रहे हैं। UN ने खुद सोराब बरकत को इस सेमिनार में शिरकत की दावत दी। साद रसूल की अदालत के रूबरू जो दलाइल थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू के रूबरू सोराब बरकत को पेश कर दिया गया। अगर FIA मजीद रिमांड लेना चाहती है तो हम मजीद दलाइल देंगे, ये भी कहा बैरिस्टर साद रसूल ने। सोराब बरकत पर यह मुकदमा इंतहाई मुज़क्क़र है। मई में सोराब बरकत के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए। सोराब का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया और बैंक अकाउंट्स ओपन करने का हुक्म भी दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया अदालत के रूबरू मुतअद्दिद बार के सोराब के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये बात साद रसूल साहब ने आज रिपीटेडली बहुत दफ़ा अदालत के अंदर खड़े होकर जज के रूबरू कही और कहा कि FIA ने जवाब दिया। FIA ने अक्टूबर में जवाब जमा कराया कि किसी मुकदमे में भी साद रसूल साहब को बताया गया कि सोराब जो है वो मतलूब नहीं है। हमें ये बार बार कहा गया, ये मैं अदालत के सामने एतराफ़ कर रहा हूँ। हमें FIA हुकाम ने कहा कि आप जिस मर्जी अदालत का फैसला ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट से हुक्म ले लें, हमने बैरून मुल्क नहीं जाने देना। ये साद रसूल साहब ने ये भी जिक्र किया। तो इससे आपकी अदालतों की वक़्त भी पता चल रही है। आगे चलते हैं। मैं अदालत के सामने कह रहा हूँ, जब सोराब बरकत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका गया तो मेरी FIA हुकाम से बात हुई। मुझे कहा गया कि सिस्टम में सोराब का लिखा है, ये बाहर नहीं जा सकते, इनको गिरफ्तार करना होगा। मैंने आला अदालत के हुक्म का बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इस केस के अंदर मामला हुआ, उस पर भी चलते हैं। मुझे एक पैगाम दिया गया कि सोराब बरकत को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा, और यही पैगाम सोराब को भी दिया गया। तो इस वक्त ये तमाम तर एक जानिब सिचुएशन बनी हुई थी। अदालत ने FIA डायरेक्टर की मौजूदगी में हुक्म दिया और उन्होंने खुद अदालत में जवाब जमा करवाया कि कोई मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज नहीं है। हमने इस मामले पर तौहीन अदालत का केस दायर किया है। अदालत के रूबरू FIA और NCCIA ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि किसी मुकदमे में सोराब मतलूब है। असल मसला ऑब्वियसली सोराब तो मसला है ही, जितने भी एंकर्स जो बात कर रहे हैं, जो सीधी बात कर रहे हैं, तो मसला है ही। लेकिन मसला सियासत.pk भी है, मसला ये इदारा भी है, मसला इस अदारे का आवाज़ उठाना, आप तक एक खबर पहुँचाना भी है। सोराब बरकत ने रियासत मुखालिफ मवाद की तशहीर की। FIA प्रोसिक्यूटर, मुझे बताएं आपने क्या रिकवरी की। जज नईम भट्टू, हम इसकी मदद से दीगर लोगों से तफ्तीश करना चाहते हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा। इसके बाद सवाल किया गया जज की जानिब से कि क्या सोराब बरकत चैनल के मालिक हैं। चैनल के मालिक अदील हबीब नामी शहरी हैं। ये तफ्तीशी अफसर ने कहा। तो ये इस वक्त बस पता चल रहा है, जो एक तकलीफ़ है वो बड़ी बड़ी शिद्दत से दिखाई दे रही है कि इस वक्त जो इदारा है वो बहुत खटक रहा है। आवाज़ पहुँचाना, अब तक एक एक चीज़ की खबर पहुंचाना अब तक वो बहुत खटक रही है, और उसी वजह से सोराब को भी जिस तरह से एक तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन तक कितना तंग हुआ, कितना फ़र्क पड़ा इदारे के ऊपर भी, या कितना एंकर के ऊपर भी फ़र्क पड़ा, या जिस जिसको भी आप उठाते हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ा, ये तो आप साथ तस्वीर चल रही होगी स्क्रीन के ऊपर। और किस तरीके से तमाम तर चीज़ें। ये भी कहा साद रसूल साहब ने कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ TTP के रहनुमा एहसान का इंटरव्यू नेशनल चैनल पर चला, उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू नेशनल चैनल पर चला, अगवा होने वाले के इंटरव्यू चलाए गए, लेकिन सोराब बरकत ने एक इंटरव्यू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तमाम तर सिचुएशन है। और एक और बड़ा दिलचस्प मुकालबा सामने आया है। ज़ईम लगारी साहब कह रहे हैं कि सोराब बरकत साहब का जज नईम भट्टू से बड़ा दिलचस्प और तंजिया मुकालमा। क्या कहा, NCCIA के सीनियर एहलकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेरे पास चाय की चुस्की लेते हुए बड़े एतमाद से फरमाया कि आप पर तो कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जनाब अब पता चला कि मुझ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सो मेरी NCCIA से बस एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चाय के पैसे यानी 440 रुपये वापस कर दें। अदालत में इंसाफ मिले ना मिले, चाय के 440 रुपये में ज़रूर वापस लूँगा। तो ये इस वक्त तमाम तर कहानी है। कानून के सामने खुद को पेश किया सोराब बरकत ने। किसी FIR में उनका नाम मौजूद नहीं है। जुडिशल मजीद जिस्मानी
जानी रिमांड की सजा की गई, जिसको मुस्तरद किया जज ने और जुडिशल कर दिया गया है। कल अगर किसी मजीद मुकदमे में गिरफ्तारी ना डाली गई तो कल इंशाल्लाह ज़रूर एक होप मौजूद है कि कल ज़मानत हो जाएगी। एक अच्छी खबर आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आएंगे। साद रसूल साहब ने कहा कि जो दफ़ात सोराब पर जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो इंतहाई मुज़्ज़िक़ ख़ेज़ और हैरान कुन है। उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई, ये भी कहा उन्होंने कि मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, तो फ़ोन्स भी आपके पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी आपके पास हैं सोराब के, आप बता सकते हैं, प्रूफ करें कि कहाँ मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। तो ये सोराब के केस की तमाम तर अपडेट्स थी जो आप लोग ऑब्वियसली जानने के लिए बहुत ज़्यादा तमाम तर लोग हर कोई बहुत एंशियस है, हर कोई मैसेजेस भी पूछ रहा है। तो ये इस वक्त तमाम तर अपडेट्स थी और इंशाल्लाह कल कोई अच्छी खबर आपको देंगे। इस टाइम एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी, बड़ी डेवलपमेंट जिसके गिर्द पूरे मुल्क की सियासत घूम रही है, वो दो स्टोरीज हैं। एक तो नोटिफिकेशन जो फंसा हुआ है, दूसरा अडयाला जेल के बाहर इस वक्त की सिचुएशन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। नोटिफिकेशन फंसा हुआ, वज़ीर आज़म साहब बहरीन चले गए एक अननेसेसरी दौरे के ऊपर, वहाँ से फिर वो लंदन चले गए। लंदन में उनका जो स्टे था वो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ गया। लंदन में जाके क्या नवाज शरीफ से फिर वो मुलाकात उनकी हुई वापस वतन आके या नहीं, इस्लामाबाद के बजाय परवास का रुख मोड़ा गया लाहौर की जानिब। तो ये सारी सिचुएशन हुई, लेकिन नोटिफिकेशन वहीं फंसा हुआ है। और नोटिफिकेशन जो फंस गया है बिला जवाज़, जो एक उसमें अब जवाज़ भी सामने नहीं आ रहा, 27वीं तरमीम भी हुकूमत ने इस निज़ाम ने खुद की, अब नोटिफिकेशन भी सामने नहीं आ रहा, तो इस पर तकलीफ बहुत बढ़ गई है। कुछ एंकर्स सामने आ गए, जैसे जावेद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि बिला जवाज़ ताख़ीर पर, नोटिफिकेशन पर मामले पर ये ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, हुकूमत क्या प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो यानी अब एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। कहीं आपको आसमा शराजी बोलती दिखाई दे रही हैं, कहीं आपको जावेद चौधरी बोलते दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको तलत हुसैन, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग एक साइड ले रहा है, एक लाइन ले रहा है। ऑब्वियसली जिसके बॉसेस जहाँ जहाँ बैठे हैं उसी उस हिसाब से जो है वो हर कोई काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हबीब अकरम साहब से प्रोग्राम के अंदर सवाल हुआ, जो उनका सोशल मीडिया चैनल के ऊपर एक सेशन होता है, उनसे पूछा गया कि नजम सेठी ने कहा है कि समवन हैज़ टू पे द प्राइस फॉर इट। तो हबीब अकरम ने कहा कि एवरीबडी हैज़ टू, या आप लिख कर रख लें, हुकूमतों के जाने वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। तो हुकूमतों के जाने वाला प्रोसेस शुरू हो गया है, ये बड़ा अहम होगा देखना। दूसरी जानिब अडयाला के बाहर जो सिचुएशन उस पर भी मैं आपको आगाह करूँगी, लेकिन ये चीज़ आप याद रखें, गवर्नर राज की धमकियाँ एक जानिब दी जा रही हैं। जॉइंट सेशन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला लिया गया है। ऑब्वियसली गवर्नर राज को ही ऑथेंटिकेट करने के लिए वो सेशन भी बुलाया गया है कि अगर रास्ते, क्योंकि आज केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोटरवे का एक पैच, एक हिस्सा बंद करना है और वो बंद करके एक अलामती एक एहतजाज किया जाएगा। और अभी इस वक्त जो अहम तरीन सिचुएशन है, लेटेस्ट सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं अडयाला की जानिब। अडयाला की जानिब जाने वाले स्क्रीन पर आपको अगर दिखाया जाए तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, बाकायदा लोहे के गेट नस्ब कर दिए गए। अलीमा खान और बहनें पहुंच चुकी हैं, एज ऑलवेज उन्हें बहुत पीछे रोक लिया गया, लेकिन वो लोगों के साथ बड़ी तादाद में पैदल आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ काफिले भी पहुंच रहे हैं, ये बहुत हैरान कुन है। अडयाला के बाहर लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से एक डिफरेंट माहौल नज़र आ रहा है, कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, वरना अकेली वो बहनें बैठी रहती थी, लेकिन आज कुछ और भी मुख्तलिफ है कि ये ईमान ताहिर का काफिला, ये भी अगर आपके साथ फुल स्क्रीन पर चलाते हैं तो ये चलाइएगा कि फुल स्क्रीन पर कि ये काफिला ईमान ताहिर की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत, व्हाट्सएवर आप इसको कहें, वो भी काफिला एक निकल पड़ा है। तो काफिलों की सूरत में आज निकला जा रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर राज का मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं, मुसलसल तलवार सर पर लटकाई जा रही है। और मोहम्मद मालिक साहब भी बैठकर टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि टेक्निकली गवर्नर राज की स्ट्रैटेजी जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी है, क्योंकि मसला मईशत तो नहीं है जो 6 माह में आके कोई और ठीक कर लेगा। मसला ये है कि पार्टी तोड़ने के लिए गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, वरना 6 माह में गवर्नेंस कैसे ठीक होगी। तो ये बड़े बड़े सहाफ़ी भी जानते हैं, हर कोई जानता है इस मुल्क में, बच्चा बड़ा हर कोई, कि आप गवर्नर राज आखिर लगा क्यों रहे हैं और गवर्नर राज लगाने के पीछे आपकी असल में वजह क्या है। पार्लियामेंटेरियंस तमाम के तमाम इस वक्त अडयाला की जानिब रवा दवाएँ, एक जानिब काफिले भी निकल पड़े। अडयाला के बाहर जो है वो एक ठीक ठाक माहौल बना हुआ है। और शफी जान जो CMKP सुहेल आफरीदी के आप कह लें स्पेशल जो है स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस यहाँ से अडयाला जाएंगे, वहाँ पर अमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब पर तमाम केसेस झूठे और सियासी इंतकाम पर मबनी है। हमें उम्मीद है आज इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात हो जाएगी, ये इनका कानूनी हक है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। दूसरी जानिब ये ट्वीट आपके सामने रखते हैं फैसल अब्बास की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई और मुलाकात में PTI के वफ्द ने कहा कि इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस की अपील और जेल मुलाकातों पर तौहीन अदालत की दरखास्तें मुकर्रर कर दें, जिस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। ये इख्तियारात किसके पास हैं, ये तमाम तर चीज़ें किसके पास है, मैं और आप हम सब जानते हैं, लेकिन चीज़ें एक्सपोज कितनी हो रही हैं।
मज़ीद कितनी खुलकर सामने आएगी। जिस बुरी तरह से इस मुल्क के अंदर अब चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं और मेरे और आपके बहुत बेहतर तरीके से सामने हैं। हबीब अकरम साहब हमारे सामने कह रहे हैं कि कई आसमानों में ये डिस्कशंस हो रही हैं नून लीग के बारे में कि इस हुकूमत को 100 साल भी दिए जाएँ तो ये नहीं चल सकती, ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो एक पेज था लग रहा है कि वो शायद फटता चला जा रहा है। आज अडयाला के बाहर मुलाकात होने दी जाती है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ऊपर उनको टॉर्चर करके, उनको तंग करके एस्टैब्लिशमेंट के आगे नंबर बनाने की कोशिश की जाएगी। नोटिफिकेशन भी पीछे रुका हुआ है। वज़रा आके कह रहे हैं कि हमारी तरफ से CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जो वज़ीर-ए-आज़म ने जारी करना है वो नहीं आ रहा। तो ये तमाम तर कहानी क्या है, पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, बहुत अहम होगा देखना। उसके साथ-साथ अगर जाते-जाते मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी खबर दूँ कि राइटर्स को इमरान खान के बेटे कासिम खान का इंटरव्यू, और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आप कह लें इम्पॉर्टेंट है। जो इंटरव्यू में ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो एक फ़िक्र का इजहार किया गया, जिस हद तक एक वरी या आप कह लें जिस हद तक बेटे परेशान है और जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इमरान खान की ये जो नाहक कैद है इस पर बात कर रही है, लेकिन सन्स ऑफ पाकिस्तान जेल्ड इमरान खान वॉइस फियर्स फॉर हिज सेफ्टी। वो सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं टुडे वी हैव नो वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन अबाउट एट ऑल अबाउट हिज कंडीशन। द सन एडेड अ ग्रेटेस्ट फियर इज दैट समथिंग इरिवर्सिबल इज बीइंग हिडन फ्रॉम अस। उनके बेटों को ये लग रहा है कि कुछ ऐसा नुकसान जो नाकाबिले तलाफ़ी है वो हमसे छुपाया जा रहा है। उनके बेटों ने ये भी कहा कि सबसे बड़ी हमारे लिए साइकोलॉजिकल टॉर्चर ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे वालिद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, वो इंजर्ड हैं, लाइव हैं, ज़िंदा है, क्या उनका स्टेटस क्या है इस टाइम, उनका मेडिकल स्टेटस, उनका फिजिकल स्टेटस इस वक्त क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, ये हमें नहीं पता। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा वरीसम है, एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। तो ये राइटर्स को इंटरव्यू दिया गया है बैनुल-अक़वामी दुनिया। मैंने आपको बार बार स्टोरीज़ में बताया कि ख़ासकर आपका भारतीय और अफ़गानी मीडिया इस पर किस तरीके से प्ले कर रहा है। लेकिन मुल्क के अंदर पूरी की पूरी सियासत अगर रिवॉल्व कर रही है इस टाइम तो अडयाला जेल के बाहर की सिचुएशन के ऊपर और एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो कहीं फंस गया है, अटक गया है, पता नहीं पैदल कहीं से आ रहा है या मामलात कहाँ फंसे हुए हैं। इस पर इंशाल्लाह ज़रूर मज़ीद आपके सामने अपडेट रखेंगे। #रिलीज़ और आप बरकत आवाज़ उठाते रहिए, हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए। देखते रहिए siyaset.pk।